हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम यहाँ पर CSIR नेट की प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्कीम shows the flowering status of a plant species and the photo period regimes in the which it is grown। ब्रैकेट में दिया है L denotes light period एंड D denotes dark period। जो ये L है इसका मतलब है लाइट एंड D का मतलब है डार्क। अगर यहाँ हम लिखे L का मतलब है लाइट पीरियड एंड D का है डार्क। अब यहाँ क्या दिया गया है, हम पूरा क्वेश्चन देखते हैं। नीचे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। यहाँ क्या है, कुछ लाइट एंड डार्क के कुछ ब्रैकेट बताए गए हैं कि कितनी लाइट देने पर क्या फ्लावरिंग हो रही है, डार्क देने पर हो रही है या नहीं हो रही है, वो सब चीजें बताई गई। इन इसके बेस के ऊपर हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है वो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर हमें चूज करना है। तो यहाँ क्या है, जब हमने लाइट दी, लाइट के बाद हमने क्या दिया, डार्क। तो डार्क जैसे ही दिया, डार्क का जो, अगर यहाँ हम एक टेबल बनाए इस तरह से, ये है, तो यहाँ अगर हमने इतना ही कम ही हमने लाइट दिया है एंड यहाँ हमने डार्क जो है उसका जो पीरियड है या जो उसका आवर्स है वो हमने बहुत ज्यादा रखे, तो यहाँ क्या है, फ्लावरिंग हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये प्लांट कैसा है, डार्क ग्रोन है। अगर हम इस सारणी से हम अच्छे से समझते हैं, इसमें क्या दिया गया है, ये फोटो पीरियोडिज्म एक टॉपिक है, इसमें हर साल क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है कि शॉर्ट डे प्लांट्स कौन से होते हैं एंड लाइट डे प्लांट्स कौन से होते हैं। तो शॉर्ट डे प्लांट्स में क्या होता है, इनको जो डे होता है इनके लिए वो कम आवर्स का चाहिए होता है। तो यहाँ हम लिखे, अगर हम यहाँ पर ये देखो, एक क्रिटिकल लाइन बनाई हुई है, ये क्रिटिकल लेंथ पीरियड होता है कि जैसे कि हम एक पूरा इस तरह से टेबल बनाए, तो इसमें ये क्या है, क्रिटिकल फोटो पीरियड टाइम होता है। ये क्या, पूरा 24 आवर का होता है। यहाँ अगर इसको हम बांटे 12 एंड 12, तो यहाँ क्या है, हमने अगर इसको यहाँ तक रखा, अगर ये वाला पार्ट हमने इसको डार्क माना एंड इसको क्या माना, लाइट, तो यहाँ क्या है, अपने क्रिटिकल फोटो पीरियड से क्या है, ये ज्यादा अमाउंट में इसको क्या मिल रहा है, डार्क मिल रहा है। ठीक है, इस कंसेप्ट पर बेस्ड है ये। तो यहाँ क्या है, जो मिड वाली लाइन है ये इसका क्रिटिकल लेंथ पीरियड है। अब इसके अलावा ये पूरा 24 आवर का, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये मिड वाला पॉइंट 12 आवर्स यहाँ ले लो एंड 12 आवर्स यहाँ पर। अब यहाँ क्या है, 12 आवर्स से ज्यादा यहाँ क्या मिल रहा है, इसको लाइट मिल रहा है। तो जैसे ही इसको ज्यादा लाइट मिला, ये लाइट है, येलो कलर जो है लाइट के लिए है लिखा हुआ, ये देखो, एंड जो डार्क कलर है या ब्राउन कलर है वो डार्क के लिए है। ठीक है, या ब्लैक कलर है। तो यहाँ क्या है, अगर हमने क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा अगर इन प्लांट को लाइट दी, तो यहाँ क्या हो रहा है, शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, नो फ्लावरिंग। एंड यहाँ क्या है, क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम की लाइट मिल रही है इसको, ये देखो, ये इसका क्रिटिकल फोटो पीरियड है और इससे कम की इसको क्या मिल रही है, इससे कम की इसको क्या मिल रही है, लाइट मिल रही है। तो यहाँ क्या है, डार्क वाला जो पीरियड है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ क्या है, इसका मतलब ये शॉर्ट डे प्लांट है और इसमें फ्लावरिंग हो रही है। यस, फ्लावरिंग हो रही है। अब यहाँ क्या है, हमने डार्क वाला जो पीरियड है वो हमने क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा रखा, बट इसको बीच में क्या है, हमने कुछ ड्यूरेशन के लिए 1 आवर या 2 आवर हम बोल सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं कि वहां हमने थोड़ा सा लाइट देके उसको डार्कनेस जो थी उसको ब्रेक कर दिया। तो इस वजह से यहाँ क्या है, इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई। इसका मतलब ये क्या है, शॉर्ट डे प्लांट्स है। ये समझ में आया शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं लॉन्ग डे प्लांट। यहाँ क्या है, ये इसका मिड पॉइंट, वही 24 आवर का ये क्या है पूरा। अब इसमें जो मिड पॉइंट है वो 12 और 12 में इसको हमने बांटा है। अब हम यहाँ देखते हैं, क्रिटिकल फोटो पीरियड से यहाँ क्या है, ज्यादा लाइट मिल रही है, यहाँ क्या है, फ्लावरिंग हो रही है। इसका मतलब ये क्या है, लॉन्ग डे प्लांट है। फिर यहाँ क्या है, हमने जो क्रिटिकल फोटो पीरियड है उससे हमने क्या है, कम की लाइट दी है, तो कम की लाइट देते ही यहाँ क्या है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, नो फ्लावरिंग।
इसी तरह से यहाँ क्या है, हमने क्रिटिकल फोटो पीरियड जो है उससे कम की हमने लाइट दी है, लेकिन जो डार्क पीरियड है उसके बीच में क्या है, हमने 1 या 2 आवर्स के लिए क्या दे दी, हमने लाइट दे दी। इस वजह से क्या है, जो उसका डार्क वाला जो पीरियड था वो ब्रेक हो गया। तो इससे क्या है, हमारे इन लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है। तो ये पूरा एक कंसेप्ट है लॉन्ग डे प्लांट एंड शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट में क्या होता है, इनको अपने क्रिटिकल फोटो पीरियड वाला जो टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, उनसे ज्यादा का डार्कनेस चाहिए होता है। जबकि लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या होता है, इनका जो क्रिटिकल फोटो पीरियड वाला जो टाइम होता है या ड्यूरेशन होता है, उससे ज्यादा का उनको क्या चाहिए होता है, लाइट चाहिए होता है। अगर इसको हम इस स्केल को अगर डिवाइड करें 12 एंड 12 में, यहाँ क्या है, को हम मान लें 8 आवर, 8 के बाद कितने बचे, 16 आवर। तो 16 आवर का अगर इसको डार्क देंगे, इसका मतलब यहाँ ये फ्लावरिंग करेगा शॉर्ट डे प्लांट्स में। अगर 8 आवर, अगर इसी तरह से हम उस लाइट का माने, तो अगर 16 आवर का उसको अगर लाइट देंगे तो ये किसमें फ्लावरिंग करेगा, ये लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग करेगा। ये है पूरा कंसेप्ट। अब हमारे क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो क्वेश्चन पर यहाँ क्या दिया गया है, लाइट दी एंड डार्क दिया। जैसे इसको डार्क दिया है तो ये क्या है, फ्लावरिंग कर रहा है। फिर यहाँ क्या है, हमने लाइट दी एंड डार्क दिया, इसका मतलब ये फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। तो हमने फर्स्ट वाला जो ये चार्ट दिया है या हमने जो कॉलम दिया है, इसी से हम हमारे कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। यहाँ ये क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है, इसी वजह से क्या है, ये डार्क में क्या कर रहा है, फ्लावरिंग कर रहा है। फिर हमने यहाँ दिया लाइट एंड डार्क, तो भी ये क्या है, फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। यहाँ क्या है, थर्ड में भी वही सीन है। फोर्थ में देखते हैं, लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन क्या है, इक्वली दिया है। तो यहाँ इक्वली देने से क्या होता है, यहाँ क्या है, फ्लावरिंग नहीं होती है। क्योंकि इसके लिए एक और कंसेप्ट है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है कि लाइट और डार्क का ड्यूरेशन जब इक्वली होता है, 12-12 आवर का होता है, दोनों इक्वली, तो भी फ्लावरिंग क्यों नहीं कर पाता है शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, फिर लास्ट वाला हमारे जो इसमें दिया है, इसमें भी क्या दे रखा है, जितना हमने ड्यूरेशन का डार्क दिया है उसमें क्या ये फ्लावरिंग कर रहा है। अब हमारे ऑप्शंस पर चलते हैं। ऑप्शंस यहाँ क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में द स्पीसीज इज शॉर्ट डे प्लांट। ये हमने इस पहले वाले से ही हमने पता कर लिया है कि ये शॉर्ट डे प्लांट है। अब शॉर्ट डे प्लांट है तो इनको क्या चाहिए होता है, डार्क चाहिए होता है। लेंथ ऑफ द डार्क फेज डिटरमाइंस फ्लावरिंग स्टेटस। तो इसी तरह से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, डार्क फेज जो होता है फ्लावरिंग के लिए शॉर्ट डे प्लांट्स को बहुत ज्यादा चाहिए होता है, उसका लेंथ ड्यूरेशन क्या है, बहुत हाई होता है। इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो बाकी के ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन वही उसी टाइप का है, लेकिन इसमें लाइट के सेंस में समझाया गया है। तो इसमें क्या है, इन ए फोटो रेस्पॉन्स एक्सपेरिमेंट्स इम्बिडेड सीड्स वेयर, इम्बिडेड यानी भीगे हुए या वेट या गीले सीड जो होता है उनको बोलता है, वेयर कैप्ट अंडर द फॉलोइंग लाइट रिजिम एंड दियर जर्मिनेशन स्टेटस वाज नोटेड एज फॉलोड। तो यहाँ क्या है, यहाँ भी ये दे रखा है, डी का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, और एफ आर का मतलब क्या है। तो डी का मतलब यहाँ दे रखा है डार्कनेस, आर का मतलब है रेड लाइट, और एफ आर का मतलब है फार रेड लाइट। ठीक है, तो यहाँ क्या है, डार्क दे रहे हैं, जर्मिनेशन नहीं हो रहा। यहाँ रेड लाइट एंड डार्क दे रहे हैं तो क्या है, इसमें जर्मिनेशन हो रहा है। यहाँ क्या है, रेड लाइट, फार रेड लाइट एंड डार्क, तो भी जर्मिनेशन नहीं हो रहा है। इस तरह से रेड, फार रेड, रेड एंड डार्क, तो क्या है, यहाँ जर्मिनेशन हो रहा है। तो अब हम किस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि जो रेड लाइट है वो क्या है, वो जर्मिनेशन के लिए हेल्प कर रही है। डार्क के अंदर अगर हम रेड लाइट दे रहे हैं तो वो क्या है, जर्मिनेशन करवाए। इसी तरह से हमने सेकंड वाले से भी पता लगा है, जैसे ही हम रेड लाइट देते हैं डार्क के साथ में तो वो क्या करवा रहा है, जर्मिनेशन करवा रहा है। ठीक है, लास्ट वाले में देखते हैं हम, रेड लाइट, फार रेड लाइट, रेड लाइट, फार रेड लाइट। तो जैसे ही फार रेड लाइट आ गई हमारी लास्ट में, तो यहाँ क्या है, जर्मिनेशन नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं हमारे क्या पूछा गया है इसमें, in an independent biochemical experiments, it was demonstrated that the red light photoreceptor photochrome is
सॉरी इंटर कन्वर्टेड बिटवीन टू फॉर्म्स। तो यहाँ क्या है, टू फॉर्म्स में क्या कन्वर्ट होता है, पी से पी डैश या पी प्राइम में, बाय रेड एंड फार रेड लाइट। तो यहाँ क्या है, रेड लाइट देते हैं या क्या देते हैं, फार, ये इंटर कन्वर्टेड होता है, इस तरह से इंटर कन्वर्टेड होता है। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से बनाऊंगी, ठीक है। फिर है कीपिंग दिस इंफॉर्मेशन इन माइंड, ये जो इंफॉर्मेशन है इसको माइंड में रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कंक्लूजन इज करेक्ट। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हम कौन सा कंक्लूजन जो हमारा करेक्ट है उस पर पहुंचते हैं। तो हम देखते हैं, देखिए ये देखो, तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है ये देखो, क्रिटिकल फोटो पीरियड है इसका, ये वाली मिड वाली लाइन। यहाँ क्या है, इससे कुछ ज्यादा अमाउंट में क्या मिल रही है, इसको लाइट मिल रही है। तो इसका मतलब जो लॉन्ग डे प्लांट है उसमें क्या है, फ्लावरिंग हो रही है, शॉर्ट डे प्लांट में नहीं हो रही है। फिर है यहाँ पर क्रिटिकल फोटो पीरियड से इसको ज्यादा का क्या मिल रहा है, डार्क मिल रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, शॉर्ट डे प्लांट में क्या हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है, और लॉन्ग डे प्लांट में क्या है, नहीं हो रही है। फिर है इसके बाद हमारे क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा अमाउंट का इसको डार्क दे रहे हैं, एंड उसके बाद उसको क्या दे रहे हैं, लाइट, सॉरी लाइट में क्या दे रहे हैं इसको, रेड लाइट। तो जैसे ही इसको रेड लाइट दी है तो लॉन्ग डे प्लांट जो है वो क्या कर रहा है, फ्लावरिंग कर रहा है, एंड शॉर्ट डे प्लांट नहीं कर रहा है। एंड उसके बाद दिया गया है रेड लाइट एंड फार रेड लाइट। तो क्या कर रहा है, जो फार रेड लाइट क्या करती है, रेड लाइट की जो इफेक्ट होती है उसको कैंसिल आउट करती है। तो जैसे ही हमने फार रेड लाइट दी, वही क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा का ड्यूरेशन हमने क्या दिया, इसको डार्क दिया एंड रेड लाइट दी। जब रेड लाइट देते हैं तो ये क्या फ्लावरिंग नहीं करवाता है किसमें, शॉर्ट डे प्लांट में। लेकिन जैसे ही हम फार रेड लाइट देते हैं तो शॉर्ट डे प्लांट में क्या हो रही है, यहाँ पर फ्लावरिंग हो रही है, लॉन्ग डे प्लांट में क्या हो रहा है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है। इसी तरह से हमने क्या दिया, रेड लाइट, फार रेड लाइट एंड रेड लाइट। तो लास्ट में हमने कौन सी लाइट दी है, रेड लाइट। तो लास्ट में जो हम रेड लाइट दे रहे हैं वो किसमें फ्लावरिंग करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो है हमारे लॉन्ग डे प्लांट में। तो इस तरह से लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, शॉर्ट डे में नहीं हो रही है। सबसे लास्ट वाला अगर हम देखें तो इसमें भी हुई है, रेड लाइट, फार रेड लाइट, रेड एंड फार रेड। तो लास्ट लाइट जो है वो हमें ध्यान में रखनी, लास्ट लाइट हमें कौन सी दे रही है, मिल रही है मतलब प्लांट को, वो डिटरमाइन करती है कि शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग होगी या लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग होगी। तो यहाँ क्या है, लास्ट लाइट, फार रेड लाइट। अगर फार रेड लाइट है लास्ट वाली, तो वो किस में फ्लावरिंग करवाएगी, वो करवाएगी हमारी शॉर्ट डे प्लांट में, शॉर्ट डे प्लांट में। अगर लास्ट लाइट कौन सी है हमारी, अगर रेड लाइट होती है तो वो लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या करवाती है, फ्लावरिंग करवाती है, क्लियर है। और वो अगर हम क्या करते हैं, पीआर फॉर्म जो होता है, ये इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म होता है, इसको हम पीएफआर में कन्वर्ट करते हैं। पीएफआर ये क्या है, फॉर्म होता है। यहाँ कौन सी लाइट होती है, रेड लाइट की प्रेजेंस में क्या है, पीआर फॉर्म पीएफआर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एंड देन उसके बाद है फार रेड लाइट क्या करती है, पीएफआर फॉर्म को पीआर फॉर्म में कन्वर्ट करती है, हमारे ये होता है इसका। लेकिन हमारे क्वेश्चन में इसको बोला गया है पी, एंड इसको बोला गया है पी प्राइम या पी डैश बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, रेड लाइट पीएफआर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करती है, तो यहाँ क्या होती है, हमारी फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग होती है। फिर इसी तरह से पी प्राइम जब रेड, सॉरी पी में कन्वर्ट होता है, तब यहाँ क्या है, फार रेड लाइट क्या है, वो यूज में ली जाती है। तो ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और ये होता है लॉन्ग डे प्लांट्स में, क्लियर है। अब हमारे हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ क्या है, डार्क के साथ अगर हम रेड लाइट दे रहे हैं तो वो क्या है, जर्मिनेशन करवा रहा है। अब रेड लाइट दे रहे हैं तो वो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा पी प्राइम फॉर्म। ये चीज क्लियर है। तो अब हम हमारे ऑप्शंस पर चलते हैं। अब इसमें दिया है रेड लाइट कन्वर्ट्स पी टू पी प्राइम, ठीक है, ये क्लियर है। पी टू पी प्राइम में कन्वर्ट कर रहा है रेड लाइट, ठीक है यहाँ तक। फिर है पी प्राइम क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है सीड के जर्मिनेशन को। तो ये हमारे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो लास्ट लाइट जो हम दे रहे हैं रेड लाइट, वो ही क्या कर रही है, सीड के जर्मिनेशन को प्रमोट कर रही है। एंड वो कौन सा फॉर्म है, वो है पी प्राइम फॉर्म। इस तरह से हमारा ऑप्शन जो ए है वो ही करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन पर चलते हैं, फार रेड लाइट कन्वर्ट पी टू पी प्राइम, तो ये तो वही यही गलत हो गया।
क्योंकि जो रेड लाइट है वो कर रही है पी को पी प्राइम में, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। फिर थर्ड ऑप्शन है रेड लाइट कन्वर्ट्स, ठीक है, ये भी गलत है, रेड लाइट नहीं कर रही है, यहाँ कौन सी कर रही है, पी प्राइम को पी में, यहाँ फार रेड लाइट कर रही है, इस तरह से हमारा थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन है फार रेड लाइट कन्वर्ट्स पी प्राइम टू पी, ये करेक्ट है यहाँ तक। एंड प्रमोट, पी क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है सीड के जर्मिनेशन को, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, हमारे सीड के जर्मिनेशन को पी प्राइम प्रमोट कर रहा है या उसको जर्मिनेट करवा रहा है, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसी पर बेस्ड है। यहाँ क्या है, द ट्रांजिशन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स रिक्वायर्स, यहाँ क्या है, प्लांट का ट्रांजिशन होता है तब क्या होता है, जैसे कि हम हमारे प्लांट की स्ट्रक्चर बनाए, ये क्या है रूट, एंड ये क्या है इसके स्टेम, एंड ये इसमें लगी हुई लीव्स, रूट्स क्या है सॉइल में लगी हुई है। यहाँ अब क्या है, जब ट्रांजिशन होता है फ्लावरिंग का प्लांट में, तो क्या रिक्वायर होती है, जो शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है, सैम जिसको बोलते हैं, इसमें क्या है रीप्रोग्रामिंग होती है, तभी तो क्या है इससे फ्लावरिंग या फ्लावर्स निकलते हैं। तो यहाँ क्या होता है, रीप्रोग्रामिंग होती है ऑफ द शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट यानी जो ये वाला पार्ट होता है, स्टेम जो होता है, इसको शूट भी बोला जाता है, तो इसमें क्या है रीप्रोग्रामिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, जो स्टार्टिंग में जो मैंने नॉलेज दिया था या बताया है उसी पर बेस्ड है, ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स ए बी सी डी, यहाँ क्या है ए बी सी एंड डी, तो यहाँ क्या बोला गया है, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ ए प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ कॉम्बिनेशन दिया गया है एम एन ओ एंड पी। फिर है अब हमारे इसमें क्या पूछा गया है, हमारे ए बी सी डी हमारे दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स उनको फिल करना है, एंड यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं वो इनके अंदर हमें फिल करना है। अगर हम देखें एम इसमें क्या है, सप्रेस कर सॉरी रिप्रेजेंट कर रहा है ये लॉन्गर को, एन कर रहा है शॉर्टर को, ओ कर रहा है प्रिवेंट, और पी कर रहा है इसको इंड्यूस। यहाँ क्या है, शॉर्ट डे प्लांट, सबसे पहले अगर हम देखें शॉर्ट डे प्लांट्स को क्या चाहिए होती है, क्या चाहिए होता है, नाइट या डार्क चाहिए होता है, ठीक है, और लॉन्ग टाइम के लिए। इसी तरह से लॉन्ग डे प्लांट के लिए क्या चाहिए होता है, लाइट चाहिए होती है, ये तो बेसिक है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला गया है, शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावर व्हेन लाइट लेंथ्स आर, लाइट की लेंथ कैसी होनी चाहिए इसमें, लॉन्गर होनी चाहिए, ठीक है, लॉन्गर। अब हम फिर है लॉन्गर, हमने यहाँ लॉन्गर फिल कर दिया ए। फिर है व्हेन ए क्रिटिकल डार्क पीरियड, ठीक है, इंटरप्शंस ऑफ द डार्क पीरियड बाय ए ब्रीफ लाइट ट्रीटमेंट, अगर हम थोड़ा सा भी लाइट का ट्रीटमेंट दे देते हैं इसको, तो यहाँ क्या होता है, फ्लावरिंग क्या होती है, प्रिवेंट होती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बी में हमारे प्रिवेंट, ठीक है। फिर यहाँ क्या है, लॉन्ग डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स फ्लावर व्हेन नाइट लेंथ क्या है, यहाँ पर जो नाइट होगा वो क्या होना चाहिए, शॉर्टर होना चाहिए, एंड डार्क पीरियड कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए लॉन्ग होना चाहिए, तो यहाँ क्या आएगा शॉर्टर, ये है एन, और ये हो जाएगा हमारे ओ, और ये है एम। फिर है देन ए क्रिटिकल पीरियड, फिर है शॉर्टनिंग ऑफ द नाइट विथ ए ब्रीफ लाइट ट्रीटमेंट, अगर उसको नाइट अगर होती है छोटी और उसकी थोड़ी सी भी ब्रीफ करते हैं, उसको ब्रीफली हम लाइट से ट्रीटमेंट करते हैं, तो क्या होती है हमारे लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा डी में इंड्यूस। इस तरह से हमने इसमें ज्यादा कुछ नॉलेज की जरूरत नहीं थी, थोड़ा बहुत भी अगर हम आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए का आ जाएगा हमारे एम, बी का आ जाएगा हमारे ओ, फिर है सी का हमारे एन, एंड डी का है हमारे पी। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन कहाँ है, हम देखें ए का एम, बी का ओ, सी का एन एंड डी का पी, तो फर्स्ट ऑप्शन में ही हमारा ये ऑप्शन मिल जाएगा, बाकी के ऑप्शंस हमारे कट जाएंगे। इस तरह से हमने आज हमारे 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।